नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो आपको डेली मैथ्स की एक ऐसी छोटी छोटी वीडियोस दे रहा है जो आपके पेपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की आशा है। तो चलिए आज इस सीरीज में बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन मात्र प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जा रहे हैं। एसआई से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम और वर्क से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर चैप्टर को छोटे छोटे फॉर्म में कवर करेंगे, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, तो सभी का सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी के लिए मैं अनअकैडमी में पिछले 1 साल से क्लास ले रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सारी यहां से नई नई चीज़ें देखने समझने सुनने को मिलेंगी। तो आप सत्यम गुप्ता नाम सर्च करके अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे बिल्कुल सारे के सारे जो फ्री कोर्सेज आप देख सकते हो। सिंपल सा आपको कोड SG सर लगा देना है या फिर आप MD क्लासेस कोड का भी यूज कर सकते हो। चलो भाई, तो आप समझते हैं क्या है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो ध्यान से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एकदम हूबहू जो पेपर में आ रहा है हम वही चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। समझिएगा सबसे पहली बात तो क्या है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको कभी भी सॉल्व करना तो मात्र 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 चीज़ें? सबसे पहले तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में मात्र 3 चीज़ें जो आती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका CP, MRP एंड SP। CP को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं भाई? इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। और आपको पता है क्रय मूल्य पर ही हमें जो भी प्रॉफिट होता है या फिर जो भी लॉस होता है वो हमारा क्रय मूल्य पर ही होता है। इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये आपका MRP है, मतलब कि अंकित प्राइस है, और ये आपका जो है सेलिंग प्राइस है, बोले तो आपका विक्रय मूल्य है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कभी भी अगर आपको प्रॉफिट या कभी भी लॉस होगा तो ऑलवेज क्रय मूल्य पर ही होगा। बाकी आपको प्रॉफिट लॉस किसी भी और चीज पे नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन कहेगा कि भाई सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो आपको उसको सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट प्राइस मांगे करना होता है। इसी वजह से वहां पे आपको चीजें उल्टी करनी होती है। वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे कैसे करते हैं। अगर आप कभी भी डिस्काउंट देंगे तो ऑलवेज याद रखिएगा हम MRP पे ही डिस्काउंट देते हैं किसी भी व्यक्ति को। और अगर कभी भी हम मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं या फिर अगर हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को कमीशन दे रहे हैं, तो ये सारा सब काम जो होता है वो हमेशा हम सेलिंग प्राइस पे ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे एज एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो कि मेरे पास कोई एक दुकान है और मैं उस दुकान में मान लो कि जूते वगैरह कुछ भी चीज़ बेच रहा हूँ। तो मैंने 100 रुपये का कोई जूता मैं खरीद के लेकर आया। मैंने कहा कि भाई चलो इसका दाम लगा लेते हैं 150 रुपया, और मैंने कुछ डिस्काउंट दिया और मैं उस जूते को बेच रहा हूँ 120 रुपये में। तो हुआ क्या कि 100 रुपये का जूता मैं खरीद के लेकर आया, मैंने लगाया कि भाई मैं 150 में बेचूंगा, लेकिन जब मेरे सामने कोई ग्राहक आया उसने कहा अरे भैया थोड़ा हम डिस्काउंट को, हमारे तो बगल वाली बात है, तो हमने कहा भैया चलो तुम 120 का ले लेना। तो मैंने 150 के सामान पे 120 रुपये उसको दे दिया। इसका मतलब मुझे जो है कितना डिस्काउंट देना पड़ा? तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ा कितने का? 30 रुपये का। कितने पे देना पड़ा भाई? 150 रुपये पे। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा आपको पता है MRP पे दी जाती है। इसी वजह से MRP क्या रखोगे? नीचे रखोगे, इंटू 100 करोगे। 3 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 20, तो आप ये कहोगे आपने डिस्काउंट कितना किया? 20% कर दिया। फिर मैंने कहा ये बताओ अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो भाई प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से देखेंगे तो 100 रुपये का आपने खरीदा था और ले जाके आपने बेचा 120 रुपये में। इसका मतलब बोले तो 20% की आपको प्रॉफिट हो गई। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो पेपर में आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चंस ले रखा है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को पहले इसको देखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम इसी टाइप का 2 क्वेश्चन पेपर में अभी तक देखे जा चुके हैं। कहता है कि लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस में और विक्रय मूल्य में आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है। मतलब आपने कोई सामान 3 रुपये में खरीदा और 7 रुपये में बेचा तो कितने का आपको फायदा होगा? कुछ करना थोड़ी भाई, कितने का फायदा हुआ? 3 में खरीदा 7 में बेचा तो फायदा होगा 4 रुपये का। कितने पे? 3 पे, इंटू 100। तो सही आंसर क्या आ गया? 400/3%। अगर आपके पास यही क्वेश्चन में दिया होगा तो आप सिंपली से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन आपको अभी आंसर बताना है सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा होता कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर 4 और 5 का अनुपात होता तो फिर आंसर कितना आता? फिर क्या करते? बहुत बढ़िया, हम क्या करते? 1 रुपया कमाते किस पे? 4 पे, इंटू 100 कर देते। तो हम कहते सर जी कि 25 चौका 100, बोले तो 25% का फिर यहाँ पे क्या हो जाता? फायदा हो जाता। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं और जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है और बहुत सारे यहाँ से आपको क्वेश्चन नए नए देखने समझने सुनने को मिलते रहते हैं। एक और जो क्वेश्चन जो इस समय पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो चर्चित भी है, उस क्वेश्चन को जरा समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि होता क्या है, जो ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें डायरेक्टली ये चीज़ पूछता आपसे क्या कि 30 मीटर का कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ ये बता दीजिए। समझिएगा मेरी बात को, हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। और आपको पता है जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है क्या? अरे हाँ या ना?
यही तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन आपको इतना सब कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे। क्या उसने कहा 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉफिट कभी भी विक्रय मूल्य के बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना। यानी इस क्वेश्चन में उसने उल्टी बात कह दी कि विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो जान लो, ध्यान से रखना कि कितने के प्रॉफिट हुआ उसको, तो कहोगे सर जी 10 मीटर का प्रॉफिट हुआ। विक्रय मूल्य के बराबर होना, तो अगर विक्रय मूल्य के बराबर अगर उसको प्रॉफिट होता है तो चीजों को हम माइनस कर देंगे, यानी 30 में से 10 माइनस कर देंगे, इनटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे 50% का उसको प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर सर जी विक्रय मूल्य के बराबर लॉस कहता तो क्या करते? हमने कहा दोनों को प्लस कर देते। मतलब ये हो गया, अगर प्रॉफिट आया तो चीजों को कर दोगे माइनस, और अगर लॉस आया तो चीजों को कर दोगे प्लस। ये क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है, लेकिन कब? जब विक्रय मूल्य के बराबर कहेगा तब, क्योंकि ऑलवेज क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट और लॉस होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। अब पता आपको कितने का लाभ हुआ? 11 का। किसके? विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ है, यहाँ पे सॉरी लॉस हुआ, यानी कि हानि हुआ है। हानि होगा तो दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर लेंगे। तो 33 प्लस 11 इंटू 100 कर लो, क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो क्या आ गया? 11/44 इंटू 100 कर लो, तो 11 चौका 44 और 4 से काटोगे तो 25%। क्या हर भारतीय जनता को ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन, आप इजीली तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में जरा पढ़ो क्या कहता है, अभी आपको दिमाग समझ में आ जाएगा कैसे मैंने क्या कह रहा हूँ। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट और लॉस हो रहा। और ये भाई क्रय मूल्य के बराबर ही तो होता है प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर वो कह भी रहा है। इस 11 के बराबर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, किस पे? 33 पे, सीधे इंटू 100 करो, आंसर कितना आ गया? 33 1/3% आ गया। मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि अगर क्रय मूल्य के बराबर ही कहेगा, इसका मतलब बात ही खत्म है। तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, कितने का फायदा? इतने का। किस पे? उतने पे, इंटू 100 कर लो। लेकिन अगर वही विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कहेगा तो आप वहां पे घटा दोगे, और अगर लॉस कहेगा तो आप जोड़ दोगे। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या मेरे हर भारतीय जनता को समझ में आया है कि नहीं आया? ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, और ये एसएससी क्वेश्चन अब रेलवे में आना शुरू हो जाएंगे, और आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ है, वो सब समझना पड़ेगा। आज आप एक वीडियो देख रहे हो, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि नया साल आने वाला है और आपने इतनी दूर अगर हमें पहुंचाया है 4,91,000, तो थोड़ा सा एक और गिफ्ट हम लोग करते हैं, और 5 लाख आज सब्सक्राइबर हो जाए ऐसा इस वीडियो को इतना शेयर करिए, जितनी भी वीडियो हो जाए सबको शेयर करिए, जबरदस्त तरीके से शेयर करिए, एकदम मजा आ जाए, आपको तगड़े तरीके से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाए। बहुत थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक पहुँचाया। अब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जो हर बार पेपर में पूछा जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या कहता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, और पेपर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से समझिएगा। अब पहले मैं आपको समझाता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं आपको इसका पढ़ाऊंगा शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि मैंने बनवाया आप सभी के लिए। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे CP/SP का, तो क्या यह 6/15 आ जाएगा? क्या यहाँ पे 6/15 आ जाएगा? आप कहोगे सर जी बिल्कुल आ जाएगा। मतलब मैंने कोई सामान 6 में खरीदा और 15 में मैं बेच रहा हूँ। अब 6 में खरीदा, 15 में बेच रहा, नहीं 9 रुपये का फायदा कितने पे? कॉस्ट प्राइस नीचे हो गया 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से काटोगे 50 और 5 या 15, मतलब कि 150% का सीधे फायदा हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ है ना जनता? कहती सारी जनता हाँ है ना भाई? बोलो जल्दी से कि सबको सब समझ में आ रहा है। बहुत तगड़ा था। अब समझते इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी आप तुरंत बता लोगे कि हरी सर जी अगला वाला क्वेश्चन ऐसे करेंगे, देखना जरा ध्यान से। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो भैया मैंने कहा दोनों का डिफरेंस ले लिया करो। विक्रय के पास जो लिखा है वो लिख लो, क्वेश्चन खत्म। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 50, 5 या 15। क्या कहा मैंने? दोनों का डिफरेंस ले लिया करो। विक्रय के पास जो लिखा है, विक्रय के पास कौन लिखा है? 9 लिखा, इनटू क्या करो 100 कर लो, कितना आ गया? 33 1/3%। अरे सिंपल हुआ कि नहीं? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे जरा जल्दी से बताओ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, या कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको तुरंत धुआं उड़ा देना है, ताकि आपके लिए आराम से सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आराम से सही हो जाए, कोई परेशानी आपके पास ना आए।
एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कि कहता है ग्राहक से लागत मूल्य से 23% अधिक शुल्क लिया, यानी मान लो अगर 100 का सामान था, अब हमने उससे कितना ले लिया, 123 रुपए ले लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्राहक ने मात्र 7,011 रुपया ही पे किया। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपको इस क्वेश्चन को देखना भी है और समझना भी है। क्या कि 7,011 रुपये वहां पे ग्राहक ने पे किया है, 7,011 रुपया, और 123 की वैल्यू इतनी है। इसका मतलब आप इसको जब काटोगे तो एक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 57, और आपको चाहिए तो 100 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत पूछी है, कीमत अपने आप में 100 रेशियो थी जो कि हमने मानी थी, तो 100 रेशियो की वैल्यू 5700। ये क्वेश्चन का बहुत आसान सा तरीका है। तो ये था आप सभी के लिए आज की एक छोटी सी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि इसमें मुझे आपको मेनली ये कॉन्सेप्ट समझाना था। लगातार 4 शिफ्टों 5 शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया हुआ है और अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की वो वीडियो होगी जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगर हमने खपत इतनी घटा दी, कितना कंजम्पशन कम करें, या फिर इतना नींबू इतने के बराबर है तो इतना कैसे वैल्यू होगा, वो सब डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। चलिए मिलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर मार दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।